पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में की है सफाई, देशवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। कहा देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाकर करें श्रमदान। युवा महोत्सव में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को बताया तपोभूमि और वीर भूमि। कहा इस धरती ने शिवाजी महाराज को गढ़ा। नासिक में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी से की अपील। कहा 22 जनवरी तक सभी मंदिरों में चलाया जाए स्वच्छता अभियान। भारत के युवाओं से बोले पीएम मोदी। कहा युवाओं पर मुझे सबसे अधिक भरोसा। युवाओं का सेवा भाव देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में युवाओं ने दिया है धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। पीएम मोदी ने ताली बजाकर की तारीफ। युवा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। कलाकारों ने बांधा समा। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। 16 जनवरी तक आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी ने भारत का बढ़ाया गौरव। हमें विकसित भारत का लक्ष्य करना है पूरा। नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मंदिर में पीएम मोदी भजन में हुए शामिल। भजन गायकों के साथ पीएम ने बजाया मंजीरा। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही सीएम शिंदे भी रहे मौजूद। संजय राउत ने अटल सेतु के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है उद्घाटन का समय। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर किया नमन। नासिक में युवा महोत्सव कार्यक्रम से पहले सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने दी विवेकानंद को श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाकर किया नमन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने किया है नमन। लिखा उनके विचार और संदेश युवाओं को करते रहेंगे प्रेरित। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को किया साझा। लिखा उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। कहा हमारे युवा विवेकानंद से ले प्रेरणा। सीएम योगी ने कहा विश्व कल्याण का रास्ता भारत से ही निकलेगा। यूपी को लेकर लोगों का बदला नजरिया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। पवन खेरा ने कहा आयोजन का किया गया राजनीतिकरण। लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को स्वीकार नहीं करने पर अपनी ही पार्टी पर बोला हमला। कहा रुकावटें डालना बंद करे। राजनेता निमंत्रण अस्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता मोहम्मद इमरान मसूद का बयान। कहा राम हम सबके आराध्य है। हम सब राम के वंशज। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले गौतम गंभीर। कहा पूरे देश के हैं भगवान राम। सभी को लेना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा। 22 जनवरी को सभी जलाएं अपने घर में एक दिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का संदेश। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से शुरू किया गया है 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। ऑडियो संदेश किया जारी। यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम छात्रा ने बनाई राम मंदिर की तस्वीर। दोस्तों को तस्वीर कर रही भेंट। कल पूरी अयोध्या नगरी होगी जगमग। 14 लाख दियों से रोशन होगी राम की नगरी। पीएम और सीएम की भी बनाई जा रही है तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सजी दुकानें। राम मंदिर मॉडल ध्वज पताका और शंख गदा भरे आए नजर। बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत किया वितरण। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते आए नजर। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए उज्जैन से भेजे जा रहे हैं 5 लाख लड्डू। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। राम भक्तों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात। देश भर में अयोध्या के लिए 100 दिन में चलेंगी 1000 ट्रेनें। 19 जनवरी से होगी शुरुआत। रामलला के दर्शन के लिए 5 शहरों से अयोध्या के लिए फ्लाइट। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट। राजस्थान के भीनमाल से अयोध्या के लिए 2 बच्चे रवाना। स्केटिंग करते हुए जाएंगे अयोध्या। बीएचपी जिला अध्यक्ष राव बच्चन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आप और सपा के साथ बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा। 8 जनवरी को हुई थी पहली मीटिंग।
दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राहुल गांधी बैठक में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में फिर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। कोलकाता में टीएमसी नेता सुजीत बोस के घर पर ईडी की छापेमारी। 5 जनवरी को हुए हमले के बाद फिर एक्शन में ईडी। टीएमसी विधायक तापस रॉय के आवास पर छापेमारी। भारी सुरक्षा बल के साथ विधायक के घर पहुंची ईडी की टीम। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी ईडी की तलाशी। हमले के बाद ईडी डायरेक्टर ने निडर होकर जांच के दिए थे आदेश। बंगाल पुलिस ने माओवादी नेता सब्यसाची गोस्वामी को किया गिरफ्तार। काफी समय से कई राज्यों की पुलिस को थी सब्यसाची की तलाश। ईडी की छापेमारी पर टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान। कहा, राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से की जा रही है छापेमारी। ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के पास नहीं है टीएमसी का सामना करने की ताकत, इसलिए कर रही है एजेंसियों का दुरुपयोग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को ठगा गया। बिहार सरकार ने किए सारे वादे पूरे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया कबूतर खाने का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए तोड़कर रहायशी बिल्डिंग बनाने के निर्देश। 1 साल का दिया गया टारगेट। अचानक निरीक्षण करने वैशाली सदर अस्पताल पहुंचे तेजस्वी यादव। इमरजेंसी में डॉक्टर के नहीं होने पर लगाई फटकार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष व्लादिमीर कासबेकोव के साथ की बैठक। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश को लेकर चर्चा हुई। अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोविंद देव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। युवा दिवस पर भोपाल में स्कूली बच्चों के साथ सीएम मोहन यादव ने किया प्राणायाम। सूर्य नमस्कार कर सभी को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। चांद पर जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम फाइनल, नासा ने किया सिलेक्शन। राजस्थान के जैसलमेर में भारत और यूएई सेना ने किया सैन्य अभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया अभ्यास। लखनऊ में ठंड का टॉर्चर जारी। कपाने वाली ठंड से घर में कैद होने को मजबूर लोग। सर्द हवाओं और शीतलहर से लगातार गिर रहा पारा। धर्मशाला में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों की संख्या में गिरावट। सैलानियों ने घाटी की यात्रा की रद्द। भारत में पिछले 24 घंटे